कांग्रेस के हाथ के साथ जाप का समर्थन मिला एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर इम्तियाज आलम को, जो लड़ेंगे विधान परिषद चुनाव दरभंगा से। उनको जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता में पूरी समर्थन देने की बात की और उनको जिताने के पुरजोर कोशिश करेंगे उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिल करके। खास बात पता चले, आज वो डीएमसीएच में आए थे, जो अग्निकांड हुआ था उसका दौरा किया। दिल्ली मोड़ स्थित एक निजी होटल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने पार्टियों के साथ मिल करके उनको समर्थन दिया और जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो आइए सुनते हैं साथ ही मोहम्मद इम्तियाज ने क्या कहा। तीसरी चीज, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी अब ये कल फिर किनके साथ जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जन अधिकार पार्टी का बिल्कुल क्लियर निर्णय है कि कांग्रेस पार्टी जहां भी एमएलसी के उम्मीदवार को दिया है, जैसे हमारे इम्तियाज बाबू को कांग्रेस पार्टी ने एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में एक पढ़े लिखे सज्जन इंसान को, दो दल ने एक तरफ कोई शराब माफिया को दिया है, कोई बलात्कारियों को दिया है, बगल में कई बलात्कारी चुनाव लड़ रहे, माफिया चुनाव लड़ रहा है, बगल में माफिया चुनाव लड़ रहा है, मुजफ्फरपुर में 4756 चुनाव लड़ रहा है, जमीन माफिया चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जितने उम्मीदवार दिए हैं वह एक पढ़े लिखे सज्जन इंसान को, जन अधिकार पार्टी का निर्णय आज से एक सप्ताह पहले था कि हम हर परिस्थिति में जहां भी कांग्रेस पार्टी अपनी उम्मीदवार देगी, जन अधिकार पार्टी की हैसियत और औकात एक का रहेगा। हमारी पूरी जो यहां पर साथी बैठे हैं नीचे और ऊपर, पूरी ताकत के साथ हम लोग डॉक्टर इम्तियाज जी के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ एक अच्छे एमएलसी को चुनाव में इन माफियाओं को हराने के लिए, इन शराब, गांजा, 47, 56, जमीन, बालू, सारे माफियाओं को हराने के लिए संकल्पित है हमारी पार्टी। कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव जिताएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कितना सर, आप दरभंगा में घटना हो या बड़ी घटना हो, आपको सूचना मिलती है तो पूरा तब दरभंगा आते हैं और पूरी खीरी परिवार से मिलते हैं के बीच जनसंपर्क में। देखिए, पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, बहुत सारा इशू है उन लोगों के साथ। सबसे बड़ा इशू जो मैं महसूस करता हूँ कि पंचायत प्रतिनिधि जीतने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद जीतता है, समाज के बीच जा करके काम करते हैं, वो सबसे टफ टास्क है। आप रियल पूछिए तो एमएलए एमपी से ज़्यादा मैं उन तमाम लोगों को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, या उन तमाम लोगों की मेहनत को ज़्यादा सराहता हूँ कि वो लोग ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं एमएलए एमपीज़ एंड अदर्स से, इसलिए कि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक एक आदमी से मिलने का काम करते हैं। लेकिन उसके बदले में मैं देखता हूँ कि उनकी तनख्वाह, उनका पैसा, वो जो काम कर रहे हैं उसकी लिमिटेशंस, इतना लिमिटेशंस है उनके अंदर। तो मेरा स्पेशल फोकस फॉर वार्ड मेंबर्स कि वो लोग जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं पब्लिक से, उनको पैसा नहीं मिलता, 500-1000 रुपये की बात होती है उन लोगों के लिए। मुझे लगता है कि उनकी सैलरी कम से कम 5000 होनी चाहिए, जिससे कम से कम अपने पंचायत में और अपने आने जाने में अगर 100-150 रुपये भी डेली खर्च अगर करेगा जनप्रतिनिधि अपने जनता के लिए, तो भी 5000 महीना होता है। मैं उसकी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ूंगा। मैं तमाम जनप्रतिनिधि को कहता हूं कि अगर मुझको मौका मिला तो ये मेरा बहुत अहम मुद्दा होगा कि कम से कम जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक आदमी जो पब्लिक की लीडरशिप, अपने आप को लीडर बना रहा है, लीडर पब्लिक ने बनाया उसको, उसके लीडर के पास कुछ होगा तभी कुछ कर सकता है। तो ये 500 और 1000 रुपये की सैलरी, मुझे लगता है कि इस सैलरी को बढ़ाना चाहिए। मैं सरकार से अपील करूंगा और मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा। मैं इतना जानता हूं कि मैं काम करने वाला हूं, काम करूंगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के में हमने बड़ा काम किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे बेसिक, और ये जो अभी क्राइम का रेट बढ़ा है दरभंगा में, मैं चाहूँगा कि क्राइम के रेट में लगाम लगना चाहिए। मैंने भी बात की है सरकार से,
कई लोगों से मेरी बात हुई है, दरभंगा के कई बड़े लीडर से बात हुई, सरकार से बात हुई है। मुझको लगता है कि उसमें क्राइम रेट में कुछ कंट्रोल होगा। नहीं तो अगर हाउस में मुझे जाने का मौका मिला तो मैं ये बड़ी आवाज़ लेकर के से मुद्दे को उठाऊंगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय पप्पू यादव जी का कि जिन्होंने सेकुलरिज्म को समझा और मुझ जैसे लीडर को समझा। आप लोगों ने सुना उनकी बात कि एक तरफ लीडर का क्या कैरेक्टर है ये उन्होंने बताया। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी बात कहता हूँ कि मैंने शिक्षा स्वास्थ्य पर काम किया है और ये जो आवाज़ है जनप्रतिनिधि की, जो पंचायत के प्रतिनिधि जीत के आए हैं, उन तमाम लोगों की मैं आवाज़ बनना चाहता हूँ। दरभंगा ज़िला में जिस तरीके से क्राइम का रेट और जो हालात आप देख रहे हैं उस पर काम करेंगे। अभी निगम की बात कह रहे थे, वो मेरे भी अपने एम्स है, उस पर भी निगम मेरा टारगेट है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगर जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझको मिला तो दरभंगा ज़िला के जो भी पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन तमाम लोगों की एक बहुत बुलंद आवाज़ बिहार में मैं उठाऊंगा और दरभंगा ज़िला को एक अलग नाम दूंगा। जो कि इन लोगों ने मुझ पर यकीन किया और उस यकीन का क्या फ़ायदा हुआ वो रिजल्ट बाद में इनको मिला। पंचायत से शिक्षा की स्तर गिरता जा रहा है, पंचायत प्रतिनिधि का बाइट लो ना यार, शिक्षा पे कहाँ चले जाते हो?